आपने जो 2 लाइनें मेरे हौसला बढ़ाने के लिए पढ़ी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर आसीन देश के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय, और सिर्फ यशस्वी और लोकप्रिय नहीं, काम करने के लिए नित्य बेचैन रहने वाले मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और उनसे प्रेरणा लेकर और उनके मार्गदर्शन में गुजरात में भी काम की राजनीति को, लोगों के भले के लिए काम करने की राजनीति को, शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति को गुजरात में लाने के लिए दिन रात बेचैन होकर काम करने वाले भाई गोपाल इटालिया जी, भाई सुदान जी, नीलमणि जी, और हमारे साथ दिल्ली से कंधा मिला के गुजरात में पिछले 5 साल से काम कर रहे भाई गुलाब जी, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि उनके पास कमल है तो हमारे पास गुलाब है। ध्यान रखना, गुलाब में कांटे भी होते हैं, छेड़ना मत। बहुत बहुत आभार, और खास तौर से साबरकांठा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत आभार। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित होके जो हौसला हम सबका बढ़ाया है, जो उम्मीद हम सबको दी है। मुझे याद नहीं, आप लोग तो साबरकांठा से रहते हैं, कि इस हॉल में इतनी बड़ी संख्या में कि यहां 1 इंच भी एक आदमी के अटने के लिए, सटने के लिए जगह नहीं बची है। ये आयल देख लो, साइड देख लो, ऊपर देख लो, पीछे देख लो, और हजारों लोग अभी बाहर खड़े हुए हैं। मुझे तो याद नहीं कि कभी इतनी बड़ी सभा, इतनी उत्साह जोश भरी सभा इस सभागार में हुई होगी। गलत कह रहा हूं तो बताना। ये हौसला आप सब लोगों की यहां मौजूदगी, इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूदगी, इस बात की सबूत है कि गुजरात में दिसंबर के अंत में, जनवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये माहौल मुझे दिल्ली की याद दिलाता है। जब 2015 में हम और अरविंद जी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने जाते थे, तो दिल्ली के भाइयों बहनों का इसी तरह से माहौल होता था, इसी तरह से गर्मजोशी से हर जगह स्वागत होता था। अभी 5 महीने पहले जब पंजाब में जाते थे, वहां भी मुझको यही जोश दिखाई देता था, और आज मुझे यहां साबरकांठा में आके यही जोश दिखाई दे रहा है। गुजरात के कार्यकर्ताओं में यही जोश दिखाई दे रहा है, आम जनता में यही जोश दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ गुजरात में इस बात की नहीं है कि सब लोग मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना चाहते हैं। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की नहीं है। बात इतनी सी है कि गुजरात का हर आदमी अब ये चाहता है कि हमें भी अपने बच्चे के लिए शानदार एजुकेशन चाहिए। गुजरात का हर आदमी अब ये चाहता है कि हमें भी अपने बच्चों के अच्छे स्कूल करने हैं, सरकारी स्कूल अच्छे करने हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोकनी है। हर आदमी अब ये चाहता है, इसलिए तय हो रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार अब बननी तय हो गई है। दिल्ली में 7 साल हो गए अब तो काम करते हुए। 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया दिल्ली के लोगों ने, हमें मौका मिला, मुझको मौका मिला शिक्षा मंत्री बन के काम करने का। पिछले 7 साल से बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, स्कूल अगर खुला हुआ है तो मैंने नियम बनाया हुआ है कि मेरी सुबह 7 बजे स्कूल में होगी। रोजाना स्कूल जाता हूं, सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाता हूं। 1 स्कूल 2 स्कूल घूम के उसके बाद कोई काम शुरू करता हूं। इसकी वजह से खूब मेहनत की, और आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ गए। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले आम आदमी के बच्चे, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो महंगी महंगी ट्यूशन दिलाएंगे अपने बच्चों को, कंपटीशन की, आईआईटी में जाने की, रिक्शे वाले का बच्चा, प्रेस करने वाले का बच्चा, प्राइवेट कंपनी में गार्ड का बच्चा, सामान्य नौकरी करने वाले का बच्चा, दुकान चलाने वाले की लड़की आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, एम्स में पढ़ रहे हैं। इतना शानदार काम हो रहा है। जो सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पहले 80% रोते पीटते आते थे, कोई बच्चे 40% ले आए, कोई 50% ले आए, आज 100%, 99.7% बच्चे वहां पास हो रहे हैं। और 40% 50% पे नहीं, अब 90% लाने वालों की संख्या, 75 95% लाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।